नॉर्मा वर्टिकैलिस है कि जो स्कल है उसको हमने सुपीरियर व्यू देखना है। सुपीरियर व्यू में इसको क्रेनियल वॉल्ट कहते हैं। अब इसमें बोन्स हैं, फ्रंटल बोन जो सबसे आगे हमें ब्लू में शो हो रही है, पीछे दो पैराइटल बोन्स है जो ग्रीन में शो हो रही है, सबसे पीछे जो ऑक्सीपिटल बोन का सबसे सुपीरियर पार्ट है हमें वो शो हो रहा है। अब इनमें स्विचर्स कौन कौन से हैं? फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान जो स्विचर होता है उसको हम कहते हैं कोरोनल स्विचर। इसके बाद जो दो पैराइटल बोन में ये स्विचर नज़र आ रहा है इसको सैजिटल स्विचर कहते हैं, और ये पैराइटल बोन और ये ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान ये जो स्विचर शो हो रहा है लैम्डॉइड स्विचर इसको कहते हैं। तो ये स्विचर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया कोरोनल स्विचर, ये हो गया सैजिटल स्विचर और ये पीछे लैम्डॉइड स्विचर। ये कोरोनल स्विचर और सैजिटल स्विचर के मीटिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रैग्मा। एंटीरियर फॉन्टेनल यहाँ प्रेजेंट होता है। एंटीरियर फॉन्टेनल जो होता है ये एरिया थोड़ा सा सॉफ्ट होता है बेबीज़ के अंदर, और ये पीछे होता है लैम्डॉइड स्विचर और सैजिटल स्विचर के दरमियान में जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं लैम्डा या पोस्टीरियर फॉन्टेनल। और ये जो ब्रैग्मा है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, ये सॉफ्ट होता है तो अगर ये बेबीज़ में डिप्रेस हो तो उसका मतलब ये है कि इस बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गई है। अगर ये रेज है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसका रेज हुआ है। इसके अलावा ये इसका फ़ायदा ये होता है फॉन्टेनल्स का, क्योंकि ये बोन्स का मीटिंग पॉइंट होता है तो ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी ये बोन्स ओवर राइट एक दूसरे पे कर जाती हैं और जो होता है इस तरह वेजाइनल डिलीवरी ईजी हो जाती है। इसके अलावा ये फॉन्टेनल्स क्लोज कब होते हैं? ये ब्रैग्मा का क्लोज होता है 18 to 24 मंथ्स के बाद, और ये लैम्डा क्लोज होता है 2 to 3 मंथ्स के बाद। इसके अलावा इसके दूसरे फीचर्स अब क्या हैं? एक इसमें पॉइंट आ जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो पूरा ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है पूरे स्कल का। सैजिटल स्विचर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं वर्टेक्स। इसके अलावा पैराइटल फॉरमेन हमें दो नज़र आते हैं पैराइटल बोन्स में सैजिटल स्विचर के दोनों साइड्स पे। अब दोनों पैराइटल फॉरमेन करते क्या है? इनके अंदर से एमिस्ट्री वेन पास करती है जो वेन ऑफ स्कैल्प से लेके जा रही होती है एमिस्ट्री वेन सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सुपीरियर सैजिटल साइनस इंटीरियर ऑफ स्कल में कहाँ पे होती है। इसके बाद अगली चीज़ इसमें आ जाती है ओबिलियन। जो दो पैराइटल फॉरमेन हमने देखे हैं उनके दरमियान में जो सैजिटल स्विचर के ऊपर पॉइंट आ रहा होता है उसको ओबिलियन कहते हैं। इसके बाद अगली चीज़ है पैराइटल एमिनेंस। पैराइटल एमिनेंस क्या है कि ये स्कल है ऊपर से कन्वेक्स होता है, तो जो पैराइटल बोन पे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी का पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पैराइटल एमिनेंस। इसके बाद इसमें और इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्पोरल लाइन। टेम्पोरल लाइंस हम लोग नॉर्मल लेटरालिस में भी देखेंगे, और अभी हम इसको ऑक्सीपिटैलिस में देख लेते हैं क्योंकि इसका हमें कुछ पार्ट जो होता है वो हमें ऑक्सीपिटैलिस में भी नज़र आता है। तो हेयर इज़ टेम्पोरल लाइंस। तो टेम्पोरल लाइंस क्या होती हैं? ये स्टार्ट होती हैं फ्रंटल बोन की जाइगोमेटिक प्रोसेस से। फ्रंटल बोन की जाइगोमेटिक प्रोसेस जो कि जाइगोमेटिक बोन की फ्रंटल प्रोसेस से मीट कर रही होती है, वहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, ये अपवर्ड जाती हैं, बैकवर्ड्स जाती हैं। फ्रंटल बोन को ये क्रॉस कर रही हैं, फिर ये कोरोनल स्विचर को ये क्रॉस कर रही हैं, उसके बाद ये ना पैराइटल बोन पे आ जाती हैं लाइंस। उस टाइम ये दो में स्प्लिट हो जाती हैं, सुपीरियर में और इन्फीरियर में। सुपीरियर वाली तो आगे जाके फेड अवे हो जाती है, गायब हो जाती है। जो इन्फीरियर वाली है वो वहीं से फिर वापस आती है, मुड़ती है, पीछे जाती है, और पीछे से आने के बाद ये पीछे वही जाइगोमेटिक जो आर्च है उसके साथ डाउनवर्ड और फॉरवर्ड कंटिन्यू कर जाती है। इस तरह ये टेम्पोरल लाइंस है। ये डॉटेड लाइन सुपीरियर टेम्पोरल लाइन को शो कर रही है। ये जो नीचे हल्का सा नज़र आ रही है लाइन, ये इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है। इसके अलावा अगली चीज़ ये है कि क्रेनियल वॉल्ट अंदर से कैसा होता है। लाइक ये तो हमने बाहर से यूँ देखा है ना, ये अंदर से किस तरह है, अंदर में इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नज़र आ रहा है। तो अंदर हम देखें तो सबसे पहले ये फ्रंटल बोन के थोड़ा सा ये क्रेस्ट सी निकली हुई है, इसको फ्रंटल क्रेस्ट कहते हैं। सही है। दूसरी पॉइंट क्या है कि ये फ्रंटल क्रेस्ट है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था सुपीरियर सैजिटल साइनस। सुपीरियर सैजिटल साइनस के लिए ये ग्रूव बना हुआ है। ये जब आप एटलस में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये वाकई ग्रूव सा होता है। यहाँ होती है सुपीरियर सैजिटल साइनस। इसके बाद इसमें एक और चीज़ ये नज़र आ रही है ग्रैनुलर फोवियोला, जो कि एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन के लिए की वजह से ये इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास और बात नहीं है। इसका ऐसा कोई क्लिनिकल भी नहीं है, लेकिन फॉन्टेनल्स के एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि ये एज डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होते हैं, और अगर ये बहुत जल्दी फॉन्टेनल्स क्लोज हो जाते हैं तो उससे ये होता है कि स्कल की ग्रोथ रुक जाती है। और इसके अलावा ये है कि जिन बच्चों के ये फॉन्टेनल्स बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं ना, तो वो इंटेलिजेंट भी कम होते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नॉर्मा
नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस ये है कि स्कल को हमने पोस्टीरियरली देखना है। इसमें एक जो बोन्स आती हैं वो है पैराइटल बोन, राइट और लेफ़्ट, एक इसमें ऑक्सीपिटल बोन और एक टेम्पोरल बोन की मेस्टॉइड प्रोसेस आ रही है। सुचर्स इसमें ये हैं कि ऑक्सीपिटल और पैराइटल के दरमियान है लेमडॉइड सुचर। फिर मेस्टॉइड प्रोसेस को पैराइटल बोन से सेपरेट करने के लिए पैराइटोमेस्टॉइड सुचर, फिर ऑक्सीपिटल बोन और मेस्टॉइड प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर। इसके अलावा इसके प्रोमिनेंट फीचर्स में इसमें एक तो वही पैराइटल फोरामेन वो भी आते हैं और ओबिलियन भी आता है। इसके अलावा इसमें क्या आता है कि ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है। ये प्रोट्यूबरेंस के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको इनियन कहते हैं। इनियन, इसके बाद ये इस प्रोट्यूबरेंस से दो लाइन साइड पर निकल रही होती हैं, इनको कहते हैं सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन और ये नीचे वाली इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइन्स। इन पे लाइंस पे अटैचमेंट्स होती हैं। अब कभी कभी कुछ स्कल में हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन्स भी प्रेजेंट होती हैं। हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन जो होती हैं उन पे भी अटैचमेंट होती है। अगर वो हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन किसी में नहीं प्रेजेंट तो उनकी जगह सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन पर वही वाली अटैचमेंट हाईएस्ट वाली हो जाती हैं। अब इस पे अटैचमेंट देख लेती हैं। जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है उसके ऊपर वाले पार्ट में ट्रेपीजियस की अटैचमेंट और नीचे वाले पोर्शन में लिगामेंटम न्यूक्लियर अटैच है। जो अब सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन साइड पे निकल रही है इनके मीडियल पोर्शन पे वही ट्रेपीजियस की अटैचमेंट है जो इधर भी थी ऊपर, और लेटरल पोर्शन पे ऊपर स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड और नीचे सप्लीनियस कैपिटस की अटैचमेंट है। इसके अलावा हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन पे अटैचमेंट है लेटरली ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल की और मीडियली अटैचमेंट है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस की। इसके अलावा इसमें है मेस्टॉइड फोरामेन। ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये मीडियली प्रेजेंट है, ये जिसमें मेरी बॉल पेन गई है अभी। इस फोरामेन ने एमिस्ट्री वेन ट्रांसमिट करनी है जो के अंदर सिग्मॉइड से साइनस में ड्रेन कर रही होती है। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है इंटरपेराइटल बोन की। इंटरपेराइटल बोन असल में स्क्वेमस जो ये पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है ना उसी का पार्ट होता है जो कि उसके साथ फ्यूज़ नहीं हो सकता ऑक्सीपिटल बोन के साथ। तो वो इधर यही दो पैराइटल बोन्स के दरमियान में ट्रायंगुलर सी बोन होती है जिसे इंटरपेराइटल बोन कहते हैं। ये मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ऑक्सीपिटल बोन का जो कि मैं भी आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लाइक अगर ये हम लोग कहें दो सुचर हैं, लेमडॉइड सुचर, ठीक है, और ये ऊपर पैराइटल बोन है सारी और ये नीचे ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये यहाँ से ये ऑक्सीपिटल बोन का जो मेम्ब्रेनस पार्ट रहता है ना कुछ वो उससे फ्यूज़ नहीं हो सकता, तो वो सेपरेट रहता है, ट्रायंगुलर सा होता है थोड़ा, वो रिप्रेजेंट करता है इंटरपेराइटल बोन को। ये फिर ऐसे ही रहती है, फ्यूज़ नहीं करती। विद नॉर्मा फ्रंटालिस में बोन्स है फ्रंटल बोन सबसे ऊपर, इसके बाद ये दो नेज़ल बोन्स, मैक्सिला के साथ ही ये सुचर के बाद है जाइगोमैटिक बोन एंड इसमें आखिरी आ जाती है मैंडिबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद इसमें है, इसको जब हम पढ़ते हैं ना फ्रंटालिस को, इसको हम 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाला फ्रंटल रीजन है जिसमें ये फ्रंटल बोन ही ज़्यादातर आ रही है। इसके बाद ये ऑर्बिटल रीजन है, उसके बाद ये जो पियर शेप्ड अपर्चर है, नेज़ल अपर्चर, वो वाला रीजन है, और फिर उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ द फेस है जिसमें मैंडिबल भी इंक्लूडेड है। सबसे पहले फ्रंटल रीजन में 4 पॉइंट्स हैं सिर्फ। एक तो ये कि ये जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, ऑर्बिट के ऊपर वाला मार्जिन, इसके मीडियल एंड पे एक प्रोट्रूजन है जिसका नाम है सुपरसिलरी आर्च दोनों साइड पे प्रेजेंट है। इनके दरमियान में जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो है ग्लबेला कहलाता, उसको ग्लबेला कहते हैं। ग्लबेला के बाद, ग्लबेला से अगर आप नीचे आते जाएं मिड पॉइंट से, ये ग्लबेला मिड पॉइंट है, इससे नीचे आते जाएं जहाँ पे ये फ्रंटल नेजल सुचर पर रिसीड कर रही है बोन, तो वो पॉइंट होता है नेयन। इसके बाद दोनों सुपरसिलरी आर्च के ऊपर एक एक प्रोट्रूजन होती है जिसका नाम होता है फ्रंटल एमिनेंस। बस ये इतना ही है फ्रंटल रीजन। इसके बाद आ जाता है ऑर्बिटल रीजन में हमने इसके मार्जिन्स करने होते हैं। ये ऊपर वाला सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, ये इंफ्रा ऑर्बिटल है, ये मीडियल है और ये लेटरल है। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ज़्यादातर सारी फ्रंटल बोन ही बना रही है। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रंटल बोन का लेटरल 2/3 और मीडियल 1/3 पे एक नॉच है जिसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। इसके बाद इसका इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन देख लेते हैं। इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन मीडियली मैक्सिला बना रही है, लेटरली जाइगोमैटिक बोन बनाती है। जाइगोमैटिक बोन अगर हम यहाँ से देखें ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि ये सिर्फ मैक्सिला का पोर्शन है, ये सुचर है और ये जाइगोमैटिक बोन। इसके बाद इसका लेटरल मार्जिन जो है वो जाइगोमैटिक बोन की फ्रंटल प्रोसेस जो उसकी फ्रंटल बोन की तरफ जा रही है और फ्रंटल बोन की
ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस जो कि ज़ाइगोमेटिक बोन की तरफ जा रही है, और इनके दरमियान इनका सूचर है। इसके बाद इसके मीडियल मार्जिन आ जाता है। मीडियल मार्जिन में हम देखें तो ऊपर से आ रही है ये फ्रंटल बोन थोड़ी सी, फिर ये जा रही है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। मैक्सिला की 3 प्रोसेसेस हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो ये जो मैक्सिला की फ्रंटल प्रोसेस ऊपर जा रही है वो, इनके दरमियान फिर यहाँ पे एक सूचर है, और ये फ्रंटल प्रोसेस का भी लैक्रिमल क्रेस्ट वाला पोर्शन बना रहा है। इसके बाद आ जाता है नेज़ल अपर्चर। नेज़ल अपर्चर जो है ये इंटरनेज़ल बोन इसका ऊपर से कवर कर रही है। ये नेज़ल अपर्चर है, पियर शेप्ड है, ऊपर से नैरो है, नीचे से ब्रॉड है। तो ऊपर इसके ये नेज़ल बोन्स है दोनों। इसके बाद इसका ये जो नीचे से बॉर्डर बना रहा है ये मैक्सिला बना रही है सारी का सारा। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो नेज़ल बोन है ना, ये आगे पीछे ऊपर नीचे किससे जुड़ी हुई हैं। तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे पहले तो हम हाईलाइट कर देते हैं ना सूचर, तो उससे हमें ये हो जाएगा फ़ायदा कि हमें बोन्स पता चल जाएंगी कहाँ कहाँ सेपरेट हैं। ये नेज़ल बोन्स है दो, इनके दरमियान ये सूचर है। ये ऊपर फ्रंटल बोन से सेपरेट है, ये फिर फ्रंटल प्रोसेस से सेपरेशन हुई है, ये प्रोसेस, और पीछे लैक्रिमल बोन है। इसके बाद ये हम ज़ाइगोमेटिक वाले को भी सेपरेट कर देते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले ये नेज़ल बोन जो है ये किस किस बोन से ज्वाइन कर रही है। सुपीरियरली अगर हम इसको देखें, ये नेज़ल बोन ये डब्बे जैसी है, ये ऊपर फ्रंटल बोन से जुड़ी हुई है। नीचे है तो यहाँ पे नेज़ल कैटिलेज अटैच होता है, तो उससे ज्वाइन कर रही है। मीडियली देखें तो ये ऑपोजिट साइड की नेज़ल बोन से जॉइंट बना रही है। और लेटरली देखें तो ये जो मैक्सिला है, ये मैक्सिला, ये इसका फ्रंटल प्रोसेस ऊपर जा रहा है, तो फ्रंटल प्रोसेस से ज्वाइन कर रही है। इसके अलावा एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक शार्प सी स्पाइन होती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। एंटीरियर नेज़ल स्पाइन ये मैक्सिला की दोनों साइड वाली जो मैक्सिला है वो मिलके बना रही है। एक पॉइंट होता है रीनियन, वो ये पॉइंट है जहाँ पे इंटरनेज़ल सूचर का सबसे नीचे वाला जो इन्फीरियर मोस्ट पॉइंट होता है ना, नेज़ल बोन्स के मीटिंग पॉइंट का सबसे नीचे वाला पॉइंट, वो रीनियन कहलाता है। नेज़ल बोन जो है सबसे कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है और सबसे पहले यही होते हैं। इसके बाद अगर जो बोन से ख़राब जो बोन ब्रेक हो सकती है या फ्रैक्चर हो सकती है वो है मैंडिबल और पैराइटल एमिनेंस। आखिरी आ जाता है लोअर पार्ट ऑफ द फेस। उसमें सबसे पहले तो है मैक्सिला। मैक्सिला ये बोन है, ये पोर्शन है बोन का। इसके 3 प्रोसेसेस हैं। 3 प्रोसेसेस हमें वैसे तो 4 है, हमें यहाँ पे नज़र 3 आती हैं। एक तो इसकी ये एल्वेओलर प्रोसेस है जिसमें ये सॉकेट्स हैं जिसमें दांत फिट होते हैं। एक इसकी ये फ्रंटल प्रोसेस है जो ऊपर जा रही है। फ्रंटल प्रोसेस को अगर हम देखें तो आगे ये नेज़ल बोन से ज्वाइन कर रही है, पीछे ये लैक्रिमल बोन से जॉइंट बना रही है, और ऊपर ये फ्रंटल बोन से जॉइंट बना रही है। और इसकी तीसरी प्रोसेस है ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, जो ये ज़ाइगोमेटिक बोन जो है उसकी तरफ जा रही है और उसके साथ फिर जॉइंट बना रही है। इसके अलावा इसके बाद आती है मैंडिबल। सो मैंडिबल लोअर पार्ट ऑफ द फेस में 3 बोन्स थी, मैक्सिला, मैंडिबल और ज़ाइगोमेटिक बोन। तो मैक्सिला हमने पढ़ ली। अब मैंडिबल देखें तो उसका बस बहुत सिंपल सी है। उसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसकी बेस है, ये ऊपर जो इसका ये जहाँ पे ये इसके पास एल्वेओलर सॉकेट है ये इसका अपर बॉर्डर है। इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनमें से एक ये 2 ट्यूबरकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेंटल ट्यूबरकल्स, ठीक है। और एक इसका यहाँ पे ऊपर एक प्रोट्यूबरेंस सी होती है जो कुछ लोगों की फील भी हो जाती है, वो होती है मेंटल प्रोट्यूबरेंस। एक इसमें ये फॉरामेन होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल फॉरामेन, थोड़ा सा लेटरली होता है। तो मेंटल फॉरामेन में से वही इसी की नेम वाली वेसल मेंटल वेसल्स पास करती हैं। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्लीक लाइन। ऑब्लीक लाइन ये मेंटल ट्यूबरकल जहाँ पे होता है वहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, और ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ये जो रमाय होता है मैंडिबल का उसे ज्वाइन कर देती है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्लीक लाइन। ये जो मैंडिबल की ये बॉडी है तो ये इसके रमाय हैं, सही। रमाय जो होते हैं इसका ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। बाकी मैंडिबल हम अलग से भी डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें इतने ख़ास कोई पॉइंट है नहीं। और इसके अलावा जो तीसरी बोन आ जाती है वो ज़ाइगोमेटिक बोन है। ज़ाइगोमेटिक बोन ये देखें, हम यहीं पे देख लेते हैं ज़ाइगोमेटिक बोन। तो ये है ज़ाइगोमेटिक बोन। इसके पास यही है कि ये ऊपर फ्रंटल बोन से जुड़ रही है, यहाँ पे देखें तो मैक्सिला से ज्वाइन हो रही है, और ये पीछे पीछे जाते हुए ज़ाइगोमेटिक आर्च बना देती है। अगली चीज़ है सूचर्स। सूचर्स में सबसे पहले आ जाता है ये इंटरनेज़ल सूचर जो 2 नेज़ल बोन के दरमियान है। फिर ये है फ्रंटोनेज़ल सूचर जो फ्रंटल बोन और नेज़ल बोन के दरमियान है। इसके बाद आ जाता है ये नेज़ल बोन का मैक्सिला से सूचर, तो इसे कहते हैं नेज़ो मैक्सिलरी सूचर।
फ्रंटल प्रोसेस के साथ जो बन रहा था। फिर एक आ जाता है लैक्रिमल बोन, ये पीछे पड़ी हुई है, और ये आगे मैक्सिला है, मैक्सिला की फ्रंटल प्रोसेस, तो लैक्रिमो मैक्सिलरी सुचर। इसके बाद एक सुचर आ जाता है जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सुचर। इसके अलावा अगला सुचर है इंटर मैक्सिलरी सुचर, दो मैक्सिला बोन भी तो आपस में ज्वाइन कर रही हैं इसलिए। इसके अलावा इसमें एक सुचर है जाइगोमेटिको फ्रंटल सुचर। जाइगोमेटिको फ्रंटल सुचर ये वाला, ये जाइगोमेटिक बोन है ना, ये वाली ऊपर ये फ्रंटल बोन से ज्वाइन करी है, तो जाइगोमेटिको फ्रंटल सुचर। अब अगली चीज़ ये है कि इसके फॉरमेन में से जो जो चीज़ें पास कर रही थी, ये जो हमने पढ़ा था सुप्रा ऑर्बिटल फॉरमेन, इसमें तो सुप्रा ऑर्बिटल वेसल्स और नर्व पास कर रही हैं। फिर ये जहाँ पे ये बोन है ना, नेज़ल बोन, और ये नीचे कार्टिलेज लगना है ये खाली जगह में अपर्चर में, तो इन दोनों के दरमियान से एक्सटर्नल नेज़ल वेसल्स और नर्व पास करती हैं। इसके बाद जो एक फॉरमेन मैं बताना भूल गई थी, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन होता है, ये वाला, ये देखें, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन के नीचे, तो इसमें से इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स और नर्व पास करती हैं। इसके बाद एक फॉरमेन और है जाइगोमेटिको फेशियल फॉरमेन, जो ये लेटरली प्रेजेंट होता है, ये रहा, ये एक डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, जाइगोमेटिक बोन पे लेटरली करके होता है जाइगोमेटिक, तो इसमें से मैक्सिलरी नर्व की जो जाइगोमेटिको फेशियल ब्रांच है वो पास करती है। आखिरी वही मैंडिबल वाला फॉरमेन जिसका नाम था मेंटल फॉरमेन, जिसमें से मेंटल नर्व्स और वेसल्स पास करते हैं। तो ये सिर्फ बस इतना ही है। अब हम लोग देख लेते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आ जाता है corrugator supercilii, that is attached to the superciliary arch. नेक्स्ट प्रोस्ट्रस, प्रोस्ट्रस नेज़ल बोन से पे इसका ओरिजिन होता है और ये ऊपर की तरफ जाता है, ये छोटा सा मसल है। नेक्स्ट इज़ लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस एलीक नेज़ाई, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से अटैच होता है। और इसके बाद आता है लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन और इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन के दरमियान से ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट जाइगोमेटिकस माइनर और जाइगोमेटिकस मेजर, जाइगोमेटिकस माइनर बिलो जाइगोमेटिको फेशियल फॉरमेन ओरिजिनेट होता है और उसके लेटरली प्रेजेंट होता है जाइगोमेटिकस मेजर। नेक्स्ट डिप्रेसस सेप्टाई एंड नेजेलिस, ये मैक्सिला से ओरिजिन करते हैं और ये नोज़ के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं और डिप्रेस करते हैं नोज़ को। नेक्स्ट इज मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, ये फ्रंटल पार्ट और मैक्सिलरी पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई के दरमियान प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज़ बक्सिनेटर मसल, बक्सिनेटर मसल जो है मैंडिबल से थोड़ा बहुत मैक्सिला से और टेरिगोमैंडिबुलर रेफे उनसे ओरिजिनेट करता है। ये विस्लिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मसल है और ये ऑर्बिकुलरिस और इसका पार्ट भी बनाता है। और इसका मतलब होता है माउथ और ऑक्यूलाई का मतलब होता है आई, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक मसल होता है इंसिजिवस मसल, जो कि अराइज करता है, जो डिप्रेसस सेप्टाई हमने मसल पढ़ा है उसके जो नीचे एरिया होता है ना, उससे अराइज करता है इंसिजिवस मसल। और ये ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई का ही ऑर्बिकुलरिस और इसका पार्ट बनाता है।